देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, आपको शेष के बारे में हम बात करते हैं, यही है। अब शेष आपको पता है कि 7 से भाग देंगे अगर 12 को तो शेष कितना आएगा 5। एक बार लगाने का हमें आदत है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप चाहें तो इस 2 बार भी लगा सकते हैं और कितना आ जाएगा -2। मतलब जो शेष पहले आपको मिला था, नॉर्मल जो शेष हम लोग जानते हैं, इसमें अगर 7 हम घटा दें तब जो आएगा ये भी एक शेष ही होगा, और इसमें अगर 7 जोड़ दें तब भी जो आएगा वो शेष ही होगा। मतलब एक से ज्यादा शेष यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये छोटा संख्या था, 7 से अगर 532 को भाग देना है तो भाग दीजिए, कितना शेष आएगा 7 सते कितना गया 42। तो 42 को हम शेष बोल सकते हैं। आप एक बार और लगा देंगे तो घट के साथ कितना बचेगा, हम 35 को भी शेष बोल सकते हैं। आप 0 को भी बोल सकते हैं, हम 28 को भी बोल सकते हैं, 7 को भी बोल सकते हैं, -7 को भी बोल सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग लेते क्यों है, तो नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं क्योंकि आगे चल के हमको ये समझना है कि 7 की पावर अगर 513 है, उसको अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो आपको पता है कि ये जो है ये 7 शेष है, 8 से छोटा है, 7 ही शेष रहेगा, और 7 का 513 पावर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका आप 513 पावर निकाल सकते हैं, तो कहेंगे या तो 0 हो जाए यहाँ पे, या तो 1 या -1 हो जाए। तो उस 1 या -1 के लिए हम लोग रिमाइंडर्स को नेगेटिव करते हैं, लेकिन जब आंसर लिखना होगा तो वहां पर रिमाइंडर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। मतलब सोल्व करने में -2 शेष आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 7 से भाग दे रहे हैं -2 शेष आ गया तो हम लोग उसको 5 बोल देंगे आंसर करने समय। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में ही सारा है तो फिर नेगेटिव में ही आंसर करेक्ट मारेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये छोटा सा पॉइंट, और अगर आप एक संख्या ले रहे हैं 18, इसको भाग करना है 5 से, शेष कितना आ रहा है 3। इसको ऐसे हम लिख सकते थे 5 + 5 + 5 + 3 हो गया 18। अब बताइए, ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, जो बचा वो शेष है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 और 8, ये कट गया, बचा जो यहाँ से शेष मिलेगा। अब आप ये भी लिख सकते थे 7 + 11, तो ये शेष कितना दिया 1, ये शेष कितना दिया 2, मिलके फिर से शेष 3 हो गया। और भाग देने में भी हम ऐसे ही करते हैं, जब हमको 18 को भाग देना होता है हमें 5 से, तो हम क्या करते हैं कि 5 से एक बार लगाते हैं, 5 घटाते हैं, मतलब 5 ही घटाते जाते हैं बार बार। फिर आता है कितना 13, फिर 5 घटाते हैं, फिर आता है 8, फिर 5 घटाते हैं, यही प्रोसेस चलते रहता है। इसीलिए हम लोग, चूंकि हमें पता चल गया कि 3 बार तो 5 घटाना पड़ेगा, तो सीधा 5 या 15 घटाते हैं। तो छोटा छोटा करते हैं। मतलब अगर हमारे सामने कभी आ जाता है कि इसको 6 कर दे रहा हूँ, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो जोड़ लें पूरा उसके बाद डिवाइड करें, या फिर आप कर सकते हैं कि इसको अलग से रिमाइंडर निकाल दें और इसका अलग से रिमाइंडर निकाल दें। इसका मतलब हो गया जो यहाँ पे कटने वाला वो कट चुका, यहाँ जो कटने वाला वो कट चुका है। अब जो यहाँ से बचा वो नया रिमाइंडर दोनों का अलग अलग है। जैसे यहाँ से इसको भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, और यहाँ भाग करेंगे तो अब तक 3 रिमाइंडर कलेक्ट हो चुका। हो सकता है ये रिमाइंडर ज्यादा हो जाए। जैसे एक छोटा एग्जांपल और ले रहे हैं, 79 है और 88 है, 5 से भाग देंगे, ये कितना रिमाइंडर देगा, और ये 4 और 3 मिलकर कभी 7 हो चुका है, और 7 5 से बड़ा है, हमें फिर से काट के रिमाइंडर निकालना होगा। इसलिए बोलते हैं कि रिमाइंडर जुटता भी है और गुना भी होता है, क्योंकि अगर 7 रिमाइंडर 4 बार आ जाए, मान लेते हैं किसी संख्या से किसी को भाग दे रहे हैं, 7 ही 4 बार आ जाए, तो आप बोल सकते हैं सच्चा 28 रिमाइंडर हो गया। इसलिए बोल रहे हैं रिमाइंडर जुटता भी और गुना भी होता है। और अगर गुना ही करना है 7 को 4 बार, तो 7 की पावर 4 भी तो कर सकते हैं, तो रिमाइंडर पावर भी होता है। कहने का क्या मतलब है वो दिखा रहा हूं आपको। जैसे कोई संख्या n1 है, इसको d से आप भाग कर रहे हैं, शेष मान लेते हैं दे रहा है r1। इस संख्या को अगर कोई डबल कर दिया तो शेष कितना हो जाएगा, शेष भी डबल हो जाएगा, यही समझा रहा था। शेष कितना हो जाएगा 2 into n1, मतलब क्या है n1 प्लस n1, इसी को बोलते हैं ना। 2 संख्या थी, एक n1 थी, दोनों को d से भाग दिए, ये शेष कितना दिया r1, ये शेष दिया r1, इसके अनुसार
तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, R1 प्लस R1 2R1। तो गुना और प्लस एक ही चीज है। अब अगर ये शेष दे रहा है R1, ये शेष दे रहा है R1 और इसको अगर गुना कर दिए फिर N1 से, अब इसका शेष जानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R1 गुना, और अगर N1 को गुना कर देते हैं हम 5 बार तो ऐसा लिख सकते हैं, और इसको अगर डी से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना हो तो हम कहेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर देगा, R1 पावर 5 है तो इस रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी 5 हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट और, अगर अब एक संख्या एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आपको कुछ बता रहा हूं, अगर एक संख्या है 5, एक संख्या है n, इसको आप डिवाइड कर देते हैं 72 से, रिमाइंडर कितना कर दें, आप बताओ जितना बोलोगे, 72 से छोटा कोई भी संख्या बोल दो, कितना 5, इतना छोटा संख्या थोड़ा सा बढ़ा लो, 72 तक शेष जाएगा, 71 तक जाएगा ना, 28, 29 और कोई शेष लेना है, एक है कि दोनों पे बात करते हैं, पहले 28 पे बात करते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस संख्या को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, नॉर्मल सा सवाल है, आप इसको छोड़ दें, इससे काम करें। तो देखिए कि आप सोचिए कि अगर ये संख्या कोई n है, कोई भी संख्या n है, उसको 72 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितने बार में भाग लग रहा होगा, एक गेस करना होगा, हमें पता तो है ना x y z 10 20 5 कितना लग रहा होगा। तो सोचिए कि अगर n को डिवाइड कर रहे हैं आप 72 से, मान लेते हैं q बार में लग रहा होगा, तो यहाँ 72 गुना q लिखाएगा, उसके बाद घटा दिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, मतलब इस संख्या के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे कि ये संख्या जो है यह है 72 गुना q, जो यहाँ पे घटाया है आपने, इसी में इतना घटाए तो इतना है ना, मतलब इन दोनों को जोड़ करके संख्या हो जाएगी। आप 10 में 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो जो घटाए हैं और जो बचा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा ना। तो आप कह सकते हैं n कितना हो जाएगा, 72q प्लस, अब आपको इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है, 18 से, 18 से भाग दीजिए तो पता चलेगा, ये तो कट गया, यहाँ से तो शेष मिलेगा ना, शेष कहाँ से मिलेगा। इसलिए जब भी सवाल इस टाइप का आपके सामने आएगा, आप देखिएगा इसका एक फैक्टर से बात किया जाएगा द्वारा में, ताकि 72 से भाग दे रहे होंगे 5 बार, अगर एग्जांपल बोल रहा हूँ 72 से भाग दे रहे होंगे 5 बार, तो 72 गुना 5 जो भी संख्या होगा वो तो 18 से कटेगा ही कटेगा, तो ये शेष ही एक्स्ट्रा है जिसको देखना है ना। मतलब जब यहाँ से पता करना है तो चुपचाप इसे 18 से भाग दे देंगे, किसको, सिर्फ शेष को, ये मानते हुए कि भाग कितने बार में लगा है, 0 बार में, 0 बार में लगा होगा तो 0 घटा देंगे तो कितना बच रहा होगा, मतलब संख्या कितना हो गया, 28। ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखाना है 735 को हम भाग दे रहे हैं कितना, 98 से, अगर इसी संख्या को 735 नहीं, कोई एक संख्या को 98 से भाग दे रहे हैं, शेष बच रहा है कितना, अगर इसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 1 बचेगा, आप चेक कर लिए यहां से, और अगर 17 कर दूं तो 17 कर दूं तो इसका फैक्टर है, ये नहीं कर सकते आप आंसर, क्योंकि अलग अलग आंसर आना शुरू होगा, ध्यान रखिए सबका। अगर आप सोचेंगे इस संख्या को लिखने के लिए तो n इज 98 इंटू क्यू, मान लेते हैं क्यू बार लगा, प्लस कितना, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, अब ये शेष देगा ना कुछ, और वो शेष कितना देगा डिपेंड करेगा ना क्यू पे, तो हम पक्का नहीं कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सा सवाल ये हुआ कि अगर किसी संख्या को हम भाग देते हैं कोई एक नंबर से, और फिर उसके शेष को हम एक अलग नंबर से भाग देते हैं, इसका मतलब है कि दोनों बार जो भाग दिया गया दोनों एक दूसरे का फैक्टर, एक दूसरे का मल्टीपल है। अब आपसे बात कर रहे हैं वो सवाल की एक संख्या को हम 2 से भाग दिए, 5 से भाग दिए, शेष कितना दिया, और इसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 7 से, और शेष कितना दे रहा है, 3। अब आप देखिए इसका मल्टीपल नहीं दिया हूं,
आप बता सकते हैं उस संख्या के बारे में कुछ कि अगर उसको 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? ये आपका इस टाइप में लास्ट सवाल है। ये सिर्फ सीजे नहीं पूछा है अभी तक और कोई नहीं पूछा। अब समझिएगा इसमें क्या करेंगे। आप खुद बताइए, कोई एक सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है जो n से डिवाइड होने पर 2 शेष देती है। 2 खुद 2 जीरो बार लगाइए, पहली बार 2 और एक बार लगाएंगे तो कहेंगे सर एक बार लगाएंगे तो 5 तो कट गया होगा, 2 बचा है मतलब 7 होगा। 5 जोड़कर बोलेंगे, फिर 5 जोड़कर बोलेंगे, फिर जोड़िए, फिर 28 और कुछ संख्या मिल रहा है, एक सिर्फ पैटर्न मिल रहा है। उसी तरह अगर 7 से भाग दे रहे हैं, संख्या 3 शेष दे रहा है तो संख्या क्या होगा? 3 पक्का, और नहीं तो फिर 7 3, नहीं तो आपको एक संख्या मिल रहा होगा दोनों में कॉमन। यही वो संख्या है जो दोनों कंडीशन को के कर रहा है। आपको ऐसे करके संख्या पकाना होगा। दोनों कंडीशन को के कर रहा है, उठाइए संख्या को, यही संख्या मिल गया 17, 17 को 8 से भाग देकर शेष बताइए। इस सवाल में जब ऐसे सवाल पूछेगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटा नंबर रखेगा वो, आपको एक पैटर्न बहुत जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सा में ही आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि संख्या लिखें, 7 आया, 7 से भाग करके देखिए तो 3 शेष दे रहा है, यही चाहिए ना। 12 को भाग करके देखिए 3 शेष दिया, इसका लिखते जा रहे हैं और चेक इसका करेंगे 7 में एक लाइन में। 12 के बाद 17, 7 से भाग करने पर 3 शेष दिया, यही पे स्टॉप हो जाए, मिल गया संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पे ये शेष दोनों बराबर रहता तो सेम सवाल एलसीएम एचसीएफ का हो जाता। अगर 5 माइनस 2 कितना आता है? 3, अंतर जो है 7 माइनस 3 4, ये दोनों अंतर भी बराबर होता तो भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल होता, लेकिन दोनों में कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल पैटर्न पे चलना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अब आप एक छोटा सा चीज देखिए कि किसी भी संख्या को अगर 4 की पावर के रूप में लिखी जाती है, 6 से भाग करते हैं तो याद रखेंगे आप शेष कितना बचेगा? 4 को 6 से भाग करेंगे 4, 4 के स्क्वायर को 6 से भाग दीजिए 16 को 4, 4 के पावर 3, 64 को 6 से भाग दीजिए 4, तो 4 के पावर कुछ भी रहेगा, शेष हमेशा 4 रहेगा। सेकेंड पॉइंट, एक प्राइम नंबर का फैक्टोरियल एक कम किया जाए, उसका फैक्टोरियल को भाग दिया जाए p से, तो शेष कितना बचता है? जहां पे ये प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। ये 7 प्राइम नंबर है, 7 में कितना कम करके फैक्टोरियल लगाया हूं? 1, मतलब 6 फैक्टोरियल को 7 से भाग देंगे तो मेरे अनुसार कितना शेष आना चाहिए? 6। आप सोल्व करके बताइए तो जरा, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 1 से 5 तक याद है गुना का 120 गुना 6, 7 से भाग देंगे तो 700 तो कठिनाई है, और 20 को 7 से भाग देंगे तो 6, और यही बोला था ना मैं, 6 1 कम रहेगा तो जितना फैक्टोरियल है उतना ही आंसर आ जाएगा, 6 का 6 आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, अगर कोई संख्या है प्राइम नंबर जिसका 2 कम करके उसके फैक्टोरियल को भाग दिया जाता है उस प्राइम नंबर से, तब शेष कितना बचता है? 1। यहाँ फिर से ये क्या है? प्राइम नंबर है। बता पाएंगे? एग्जाम्पल इसी को लगाते हैं। 7 से किसको भाग दें? 5 फैक्टोरियल भी आप बता रहे थे, याद कीजिए। 7 से भाग दें कितना शेष आ रहा है? आ रहा है? रहेगा ध्यान। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद और देखिए, आप कभी ऐसा हो जाए आपके सामने कि कोई एक संख्या को d से डिवाइड कर रहे हैं और अगर इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है और n का जो पावर है ये t ऑफ d है, d से इसका कुछ कनेक्शन है।
अगर ऐसा है तो शेष कितना देता है 1, जहां पे टी ऑफ डी को क्या बोलते हैं टोसेंट ऑफ डी। कहने का मतलब कि पहले तो टोसेंट क्या होता है इसको समझिए। टोसेंट होता है टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर p इज p माइनस 1। जैसे कि इस पे सेट कर रहे हैं, प्राइम नंबर नीचे ले लेते हैं 7, हो गया 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या बताया 6 होगा, एक कम होगा, मतलब यहाँ पावर 6 दे दिया। अब यहाँ पे आपको जो मन करे आप हमसे लिखवाइए, बस ध्यान इस बात का रखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। क्या रखो ऊपर में, 1 अंक का रख सकते हैं, 2 अंक का रख सकते हैं, 4 अंक का रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 19 तो ये शेष कितना देगा 19 की जगह कुछ 29 भी रखेंगे तो शेष देगा 1। एक बार चेक करें कि भरोसा है, चेक करें। 19 को 7 से भाग दीजिए, कितना शेष दे रहा है 19 सिर्फ 5 दे रहा है ना, और 5 का पावर 6 मिल गया, जिसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। इससे भाग कर रहे हैं, नॉर्मल विधि से सोल्व कर रहे हैं। ये शेष कितना दे रहा है 4, ये शेष कितना देगा, ये शेष कितना देगा 4 गुने 4 गुने 4 करके 7 से भाग देके देखिए 1 आया। आप 19 को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और नंबर बोलिए, कितना करें 24, 31, शेष कितना आएगा डायरेक्ट भाग देंगे तो 3, 3 का पावर कितना है 2 को 3 मिलाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, ये सारा कितना हो जाएगा 9 9 9 तीनों, हर एक कोई कितना शेष दे रहा है, तीनों 2 देगा शेष, तो गुना होगा कितना, हाँ 2 गुना 2 गुना 2 6 8 ना, 8 को 7 से भाग देंगे तो कितना, ध्यान रखना। अब अगर यहाँ 12 हो जाए तब परसेंट ही ना है, लेकिन फिर आप ऐसा कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 31 के पावर 6 लिख सकते हैं, और ये तो रूल पे आ रहा है तो ये शेष देगा कितना 1, और ये भी रूल पे आ रहा है ये देगा शेष 1। मतलब अब पता चला कि यहाँ टोसेंट ऑफ डी नहीं होना चाहिए, टोसेंट ऑफ डी का क्या होना चाहिए मल्टीपल, तब भी क्या होगा शेष। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोसेंट ऑफ डी अगर है तो इसका मल्टीपल होने का मतलब इस पे ऐसा भी कुछ आ जाए पावर तो भी क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। टोसेंट थोड़ा सा निकालना सीखिए पहले, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं रहेगा हमेशा, नीचे प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो देखिए टोसेंट निकालने का तरीका, कोई संख्या बोलिए जिसका जो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, जिसका टोसेंट आप निकालेंगे। 12 के पहले आ जाइए 15 पे, टोसेंट निकालना है 15 का। 15 किस दो प्राइम नंबर से बनाइए बताइए, 5 और 5 का टोसेंट 3 का, इन दोनों को गुना कर लीजिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो आपके सामने आया 15 का टोसेंट। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, टोसेंट ऑफ अभी आप बता रहे थे 12, 12 किससे बना है, कौन से प्राइम नंबर से बना है, 2 और 3 से ना, 2 और 3, 2 का टोसेंट 3 का, 3 दूना 6 का, 2 एकम 2, तो 6 का टोसेंट 12, 2 तो 12 का टोसेंट। अच्छा कोई कंफ्यूजन, मतलब 20 का टोसेंट आप बता सकते हैं, थोड़ा सा ओरल करें बोल करके सिर्फ। 20 किससे बना है, 2 और 5, 2 का टोसेंट 5 का गुना होके कितना हुआ 4, और इधर 10, 10 का टोसेंट 4 तो 20 का 8। एक बार कीजिए 32 का टोसेंट, 2 का 1, 2 का कितना गुना 32 है, अरे 2 का कितना गुना 32 है,
16 गुना, तो 1 का 16 गुना, तो 32 का 16 ना हुआ। हम कंपेयर कर रहे हैं, जब आप 6 का टोसेंट 2 बोले थे तो 6 का कितना गुना है ये, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। आयकिक नियम। 50 का टोसेंट निकालना, तो 2 5 से काम चलाएंगे, 2 का 1, 5 का 4, 5 गुना 10 का 4, 10 पचे 50, 4 पचे 30। 36 का टोसेंट, 2 का 3 का 6 का 2, 6 छक 36, तो 2 छक 12। ऐसा नहीं कीजिएगा 6 का स्क्वायर है 36, तो 2 का स्क्वायर 4, ये गलती नहीं होना चाहिए। टोसेंट हो गया, मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट नहीं करना है, दिमाग में रखिए, बाकी जाहिर है काम के लिए थोड़ा बहुत। हाँ, आज से वही करेंगे। देखिए ये वीडियो जो बन रहा है ठीक ठाक बने, तो थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, उसको रिजोल्व करने में लगे हैं। सेम डे भेज दे, 5 बजे चल जाएगा काम या और पहले, कितना बजे तक? डायरेक्ट जाके इसको नहीं देखना है आप लोग के लिए, पहले कोशिश कीजिएगा कितना दिमाग में गया है घर बनाइएगा, सपोर्ट के लिए इसको यूज कीजिएगा। हाँ हाँ, पहले बना लीजिए जितना बने। अब देखिए हम सवाल दे रहे हैं आपको, और जितना रूल सभी लिखाए थे इस रूल पे सेट करके सवाल दे रहे हैं। याद रखिएगा, जितना ज्यादा रूल्स लगेगा, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, उतना कम समय लेगा। सेट करो एक सवाल। सात, यहाँ पे कितना लिखे हैं, ऐसा करते हैं 3 पावर 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 पावर, कहां तक चले, 225। आप बताइए, शेष लिखवाएं आप। रूल है कि जब भी पावर आ जाए तो रिमाइंडर थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले देख लीजिए, दोनों में कॉमन है, टोसेंट लगेगा। 7 का टोसेंट 6 से पावर को अब चेक करना है, यही समझा रहा था। इसको रोक देते हैं थोड़ा सा, एक नॉर्मल सा सवाल लेते हैं। आप यहाँ पे लिखा दीजिए 17, यहाँ एक नंबर लिखा दीजिए, कुछ भी 2 अंक 3 अंक 4 अंक 1 अंक कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पावर यहाँ लिख दे रहे हैं 532। अब आप लिखाइए तो यहाँ पे कुछ कितना, 21। दोनों में कॉमन है नहीं ना है, इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए दोनों। अब टोसेंट लगेगा, 17 का टोसेंट बताइए 16। हम इसको किससे भाग देने जा रहे हैं, 16 से। 16 से ये भाग कर के देखना चाह रहे हैं कितना है जो 16 पावर वाला है। जैसे इसको जब 16 से भाग दीजिए कितने बार में लगेगा, 16 48, 52 बचा, फिर 16 48, 4 बचा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते थे 31 के पावर 16 और पूरे के पावर 33 को भाग करेंगे 17 से, और साथ में 31 का पावर कुछ और है। तो ये देखिए क्या है, टोसेंट लग जाएगा, टोसेंट लगेगा 17 का, तो होगा 17 का टोसेंट 16। तो इस फॉर्मेट में तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना, और 1 का पावर कुछ भी 1 रह गया, तो इसका मतलब इसको आप उतना कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा बोलेंगे सर इससे हमको कोई मतलब नहीं, 1 बनने वाला है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आप काम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम बोलेंगे 17 से 31 के पावर कितना है 532। 17 का टोसेंट देखिए हमें 16, 16 से इसके पावर को छोटा करेंगे, 16 से पावर को छोटा करके रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर कितना आया। यही सवाल चेंज हो गया, दिस इज 31 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 17, बस। और 17 से भाग दीजिए 31 को, शेष कितना। आप नेगेटिव रिमाइंडर लीजिए क्योंकि हम पावर 4 करवाएंगे आपसे। -3 याद आया, जरूरत पड़ा, क्योंकि -3 का पावर 4 आप कर सकते हैं। और अगर नहीं भी कर पाए, मान लेते -3 की जगह -13 आता, तो -13 का स्क्वायर 2 बार कर लेते, तो ये आ गया -3। -3 की पावर 4 को आप कितना लिख सकते हैं, 81 को 17 से भाग देकर के शेष कितना, -4। आंसर लिखने समय शेष कितना लिख देंगे,
इसका मतलब इस सवाल में आपको 7 का टोसेंट की जरूरत पड़ेगी। 7 का टोसेंट याद है पक्का, 7 का टोसेंट 6, तो 6 से इसके पावर को भाग करें, और जस्ट अभी पढ़ाया था 4 का कुछ भी पावर को 6 से भाग देंगे, शेष कितना देगा। तो सवाल इतना ही सा था। और 3 की पावर 4 को 81 लिखिए, नहीं तो 9 गुना 9 लिखिए। ये देगा 2, ये देगा 2, 2 दूना कितना आ गया। था सवाल छोटा। हम ये सवाल जितना फास्ट बड़ा है आपको पता है ना, हम नहीं सोल्व कर सकते इसको। इसका मतलब कुछ तो कहीं होगा छुपा हुआ। हम जब भी ऐसा सवाल सेट करेंगे, यहाँ पे हम 4 ही देंगे, फिक्स रहेगा। और यहाँ ऐसा नंबर देंगे जिसका टोसेंट 6 आता हो, क्योंकि हमें पता है 4 का कुछ भी पावर को 6 से भाग करेंगे, शेष 4 देगा। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 17 देखे, यहाँ 16 क्यों नहीं दे रहे हैं। टोसेंट है ना 16, 17 देंगे तो पावर कितना देंगे 16। तो मुद्दा है कि 16 से इसको भाग करेंगे तो या तो 16 से कटने वाला ही मिले, और नहीं कटने वाला मिलेगा तो फंस जाएंगे हम। और 16 से ये कटेगा, इसका पावर जो पूरा है वो 16 से कटेगा, आप चेक कर पाएंगे। और कटेगा तो रिमाइंडर क्या देगा, चेक कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स पैटर्न तो किसी का है नहीं। अब थोड़ा सा इससे डाउन आते हैं पावर के रूप में, सवाल तो ऐसा ही रहेगा। जैसे 17 के पावर कितना लिखे, यहां पावर दिखाइए, यहां पावर दिखाइए कितना 138, और यहाँ एक नंबर लिखाइए। 17 को भी बदल सकते हैं जो मन करे। कितना लिखे 48 लिखते हैं, और इसको भी हम कर दे रहे हैं 77 जानबूझकर, ये लिख दे रहे हैं 47, कुछ भी कर दे रहे हैं। आप बताइए 48 47 नहीं करेंगे, 47 करेंगे तो डायरेक्टली आप ये देख लीजिएगा माइनस एक पावर कुछ भी हो। ये हम क्या कर दे हैं 37, ठीक है। अब बताइए दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो सेंट लगेगा 48 बना होगा किससे 2 और 3 से। 2 का टोसेंट 3 का, 3 दूना 6 का, 6 8 48, तो 2 8 16। तो आपको पता चला कि टोसेंट इसका कितना है 16। अगर 16 टोसेंट है तो हम इसके टोसेंट यहीं पे लिख रहे हैं, टोसेंट इसका कितना है 16। तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करके आपको शेष बताना होगा। मतलब फिर से एक सवाल चेंज होकर के आपका इतना बन गया, यही ना है। शेष पता करना है मुझे, शेष पता कीजिए। तो फिर मुसीबत यही है कि 16 का टोसेंट निकालना पड़ेगा। टोसेंट लगेगा, कॉमन है कुछ नहीं है ना, टोसेंट लगेगा। तो 16 का टोसेंट बताइए, 2 का 2 8 16, 1 8 8, तो इसका टोसेंट आया 8। इस 8 से इसको भाग दीजिए और शेष बताइए। देखिए शेष बताने का और भी तरीका होता है। आप 8 से भाग दे रहे होंगे, 5 शेष बच रहा होगा, 8 से तो 56 करते हैं हर बार, नहीं कीजिए हर बार। 138 के आसपास कोई संख्या आपको याद नहीं है जो 8 से पूरा करता होगा। 120, तो 120 से हटा दीजिए। 8 से भाग देना मतलब वो चीजें हटा देना जो कट रहा है, 8 के पहाड़े में आएगा। तो 120 तक हटा दीजिए, बचा कितना। अब 8 से भाग दे दीजिए, शेष कितना आया, हो गया 2। अब सवाल ये छोटा हो गया, 577 बटा 16 के पावर 2। अब तो इसको छोटा कर लीजिए अलग से भाग दे करके, आप छोटा करेंगे ना फाइनली, तो 16 से भाग दीजिए, कितना गया कितना 1 आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, गलती से 9 कर दें। अच्छा कुछ भी 1 आ गया तो 1 की पावर 2 1 आ गया शेष, तो 1 आ गया शेष, मतलब यहाँ पे पावर कितना बन गया 1। मतलब सवाल हो गया 37 टू दी पावर 1/48, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा। तो आपको ये पावर का पावर रहेगा, तो जब इसको भाग दे रहे होंगे तो यहाँ फिर से अलग स्टेप बन जाएगा आपका क्वेश्चन। आपके असाइनमेंट में देखिए तो ऐसा सवाल है, कुछ सवाल आपके असाइनमेंट क्या करते हैं, देखिए जो सवाल आपसे नहीं बनेगा वो हम बनाएंगे, जो मेरे से नहीं बनेगा आप बनाइएगा, फिर सारा बन जाएगा। एक आगो सवाल जो आपको लग रहा है कि थोड़ा चेक कर लें,
बोलिए। अच्छा, बन जाएगा सारा। तो एक बार ऐसा कीजिए, नॉर्मल सी बात है, हम लिख रहे हैं आपसे कुछ चीजें, 1 2 3 4 5, कहां तक लिखे? गिनते लिख रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर कहां तक लिखे? 20 तक नहीं, ऐसा करते हैं 81 अंक लिखते हैं, 31 अंक। आप जानिए कहां तक लिखाया, और इसको 8 से भाग देंगे। आप बताइए शेष कितना आया। अब आप 8 से भाग देने में क्या जरूरत पड़ती है आपको? लास्ट 3 अंक। अब आपको खुद पकड़ना होगा कि लास्ट 3 अंक है क्या। तो आप बताइए कि 81 अंक लिख रहे होंगे, तो शुरू के 9 अंक तो एक एक अंक वाले होंगे, 9 संख्या। तो 9 अंक हटा दीजिए, 9 संख्या के नाम पे कितना बचा? 72 दो अंक वाले सारे हैं, कितना हो गया? 36। 36 संख्या ना, 9 संख्या इधर, 36 संख्या इधर, 9 36 जोड़िए, लास्ट में लिखा गया होगा 45। उसके पहले कितना संख्या चाहिए आपको? आपको तो इसी से मतलब है, पता चल गया शेष कितना आया, हो जाएगा ना। और अगर ऐसा हम कर दें, 7 लिख देते हैं, कितना बार लिखते हैं? कितना बार? 100 बार लिखते हैं, 7 7 7 100 बार। किससे भाग देते हैं इसको? 13 से। कोई पीछे से बोले, ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें बताऊंगा इस सवाल को सोल्व करने के बाद। इसमें हम 9 दे सकते हैं, यहाँ 9 से भाग देकर से हिसाब से पूछ सकते हैं, हाँ या ना, सोच बताना। पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक अंकों का 9 अंक है, उसका जोड़ आपको पता है। 9 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ चाहिए, और 2 अंकों की कितनी संख्या आपको पता है, उसका अंकों का जोड़ भी आपको पता है। तो आप अंकों का जोड़ निकाल सकते हैं, 9 से भाग करके शेष बता सकते हैं। अगर 8 से भाग देने बोलूं, 16 से भाग देने बोलूं, 4 से भाग देने बोलूं, 25 से, 125 से, 5 से, तो भी लास्ट अंक से काम चल जाएगा, 1 2 3 से, वो भी कर सकते हैं। 11 से पूछ सकता हूं, नहीं लग रहा जबरदस्ती आपसे होमवर्क करवाया जा रहा है, रोने वाला, पूरा लिख के अल्टरनेट करना पड़ेगा, तो 11 से नहीं पूछूंगा मैं। अगर आप पूरा अल्टरनेट वाला नहीं करेंगे तो पेयर वाला करेंगे, तो आपको पता है 12 के बाद 13 होगा, तो 13 - 12 1, तो अब भी समय लगेगा, कितना जोड़ा है ताकि कितना एक आए। 13 से पूछ सकते हैं, एकदम नहीं, भाग दे के ही निकालना पड़ेगा। यहाँ 8 से पूछ सकते हैं, एकदम नहीं। यहाँ जो नंबर रहेगा फिक्स है, 7 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, 37 रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा लगातार कुछ संख्या लिखा हुआ, कुछ अंक लिखा हुआ, और आपको पता है 6 अंक अगर लगातार कोई लिख दे तो 7 11 13 37 सबसे कटता है ना। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे 6 को ये लिखे हैं, 94 को 0 लिख रहे हैं, प्लस अगला 6 को 7 लिख दे रहे हैं, 0 क्या को लिखाएगा 88 को। ऐसे करते करते मतलब हम देखना चाह रहे हैं ये पूरा कट जाएगा, तो इतना गुना 0 0 0 कट ही जाएगा ना। तो हम खाली ये पता कर रहे हैं 13 से कटने के लिए हमको कल जो पढ़े थे लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी, उसमें आपको बताए थे कि अगर कोई संख्या ए है, ए है, ए है, ए है, 6 को संख्या लगातार लिखी रहती है तो वो किससे कटती है? 3 के लिए बोला तो ऑप्शनल रखिएगा, वो अपने से दिख जाएगा आपको। लेकिन मेनली यहाँ नंबर इतना, तो इतना ही से हम बात करेंगे। हमको पता है जब लगातार नंबर लिखेंगे तो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 से कटेगा, तो 6 का कितना जोड़ा बना पाएंगे 100 तक में? 16 जोड़ा, 16 तो कट गया, तो बचेगा 4 को 7। अब आपको इसी को 8 से 13 से भाग करके शेष बताना है, बस यही छोटा सवाल।